ये कहानी दो ऐसे किडनैपर्स की है जो एक लड़की को किडनैप करके एक सुनसान जंगल में ले आते हैं, पर उनको पता नहीं होता कि ये लड़की अंडरवर्ल्ड क्राइम बॉस की बेटी है। साथ ही वो इस जंगल के खतरों से भी अनजान है। अब उनके साथ आगे क्या क्या होता है जानेंगे हम आज की इस कहानी में। इस कहानी की शुरुआत में दो भाइयों को दिखाया जाता है जिनका नाम डेविड और पीटर है। ये दोनों एक ट्रेसी नाम की लड़की को किडनैप कर लेते हैं। दरअसल ट्रेसी अंडरवर्ल्ड क्राइम बॉस की बेटी है और ये उसके पिता से बहुत मोटी रकम हासिल करना चाहते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों ट्रेसी को कमरे में ले जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये देखते हैं कि एक चाबी इनके पास नहीं है। डेविड अपने भाई से कहता है कि तुम इसका ध्यान रखो, मैं चाबी लेकर आता हूँ। डेविड चाबी लेने अंदर जाता है और तभी ट्रेसी को होश आ जाता है और वो पीटर की नाक पर कई बार प्रहार करती है, जिससे पीटर दर्द से चिल्ला उठता है। और अब यहाँ पर उसका भाई डेविड भी आ जाता है। ये दोनों के दोनों ट्रेसी को कमरे में ले जाकर बंद कर देते हैं। वही दूसरी ओर ट्रेसी के पिता को दिखाया जाता है जो अपने बेटे को बहुत सारा पैसे देते हैं, जो किडनैपर से ट्रेसी को छुड़वा कर वापस ले आए। और अब ट्रेसी का भाई वहां से चला जाता है। दरअसल ये ट्रेसी का सौतेला भाई है। वो पैसे लेकर डेविड और पीटर तक पहुंच जाता है। पैसों का बैग देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और जब वो बैग खोलते हैं तो देखते हैं कि उसके अंदर पैसे नहीं है बल्कि नैपकिन्स है। अब इस बात के बारे में तो ट्रेसी के सौतेले भाई को कुछ भी पता नहीं होता और यहाँ पर हमको ये भी पता चलता है कि वो भी इन दोनों के साथ मिला हुआ है और इसके पिता को इस पर शक था, इसीलिए उन्होंने पैसे की जगह उसको नैपकिन्स दिए थे। साथ ही में अपने आदमियों को उसके पीछे भेज दिया था। वही ट्रेसी अपने मुंह को खोलकर जोर से चिल्लाने लगती है। ट्रेसी के पिता के जो आदमी होते हैं जिन्हें ट्रेसी के पिता ने अपने बेटे के पीछे भेजा था, वो ट्रेसी की आवाज सुन लेते हैं। तभी ट्रेसी के चिल्लाने की आवाज से तीनों के तीनों ट्रेसी के पास पहुंचते हैं, जहां ट्रेसी अपने भाई को देख लेती है। वो समझ जाती है कि वो भी इनके साथ मिला हुआ है। डेविड जल्दी से ट्रेसी का मुंह एक बार फिर से बंद कर देता है और अब डेविड, जिसका फोन पानी में गिर चुका होता है, वो ट्रेसी के पिता से एक बार फिर से पैसे मांगने के लिए टाउन के लोकल टेलीफोन बूथ के पास जाता है। और जब वो टेलीफोन बूथ से बाहर निकलता है तो देखता है कि वहां पर टाउन के बहुत सारे लोग खड़े हैं। वो सब डेविड को अजीब सी निगाहों से देख रहे होते हैं और डेविड से कहते हैं कि जिस कॉटेज में तुम रह रहे हो वो कॉटेज बहुत ही खतरनाक है। रात को अपने सभी दरवाजे बंद कर लेना और गलती से भी कॉटेज से बाहर मत निकलना। डेविड को उनकी बात समझ नहीं आती, इसीलिए वो वापस कॉटेज में आ जाता है। यहाँ पर आने के बाद वो देखता है कि ट्रेसी का भाई बेहोश है, इसीलिए वो ट्रेसी के भाई को होश में लाने की कोशिश करता है। होश में आने पर ट्रेसी का भाई उससे बताता है कि ट्रेसी ने हम पर हमला किया और वो पीटर को भी अपने साथ ले गई। तभी यहाँ पर एक और आदमी आता है जो बहुत जख्मी होता है और जब ये उसके मुंह की पट्टी हटाते हैं तो ट्रेसी का भाई बताता है कि ये मेरा बार्बर है। दरअसल ट्रेसी का भाई एक बेवकूफ है, उसने अपने पूरे प्लान के बारे में इस बार्बर को बताया था और इसी के जरिए ट्रेसी के पिता को इनका पूरा प्लान पता चल गया था। और इसकी जो हालत होती है ये बाहर खड़े ट्रेसी के पिता के जो दो लोग हैं उन्होंने ही की होती है। ये बार इतना जख्मी होता है कि ये बच नहीं पाता है और इसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद ये दोनों के दोनों ट्रेसी और पीटर को ढूंढने के लिए जंगल की ओर बढ़ जाते हैं, जहां पर ये लोग देखते हैं कि ट्रेसी के पिता के दो आदमी जो यहाँ पर थे उनमें से एक को किसी ने बुरी तरह से मार दिया है। वही दूसरी ओर ट्रेसी को दिखाया जाता है जिसने पीटर को बहुत बुरी तरह से मारा होता है। और अब यहाँ पर वो कोई टेलीफोन ढूंढ रही होती है ताकि वो अपने पिता को कॉल करके यहाँ पर बुला सके। तभी उसे एक फार्म हाउस दिखता है जिसके बाहर लिखा होता है कि यहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रेसी उसके अंदर चली जाती है। दरवाजा खुला होने के बावजूद भी अंदर कोई नहीं होता, इसलिए ट्रेसी अब ऊपर फोन देखने के लिए जाती है और पीटर नीचे रहता है। तभी पीटर देखता है कि एक तहखाने के अंदर से आवाज आ रही है। यह आवाज सुनकर वो डर जाता है और ट्रेसी को नीचे बुलाता है। ट्रेसी जब उस ढक्कन को खोलती है तो वहां पर कोई भी नहीं होता और जब वो पीटर की तरफ देखती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं,
क्योंकि उसके ठीक पीछे फ्रीजर में बहुत सारे हाथ होते हैं। पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, कोई उस पर चाकू से हमला करता है, जिससे वो पूरी तरह से जख्मी हो जाती है। तभी नीचे तहखाने से एक आदमी आता है जो कि डिफॉर्म आदमी है, जिसे कहा जाता है द फार्मर। अब जबकि ट्रेसी जख्मी हो चुकी है, इसलिए वो पीटर की तरफ देखता है, लेकिन पीटर अपनी जान बचाने के लिए ऊपर खिड़की से नीचे कूद जाता है। और जब वो यहाँ से भाग रहा होता है तो पीछे से ट्रेसी आती है, जो कि बहुत ज्यादा जख्मी होती है। वो ट्रेसी की मदद करके उसे अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन अब पीछे से वो फार्मर आ चुका है, इसीलिए पीटर यहाँ से भाग जाता है। और इससे पहले कि फार्मर ट्रेसी को मारता, एक बार फिर से पीटर आ जाता है और शॉल से उस पर अटैक करता है, जिससे वो फार्मर बेहोश हो जाता है। ट्रेसी उसे कहती है कि तुम इसको मार दो, लेकिन पीटर ने आज तक कभी किसी को नहीं मारा था, इसलिए वो उसको नहीं मार पाता। और जब ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं तो वह फार्मर एक बार फिर से होश में आ जाता है। होश में आने के बाद वो पीटर को बुरी तरह से जख्मी कर देता है, साथ ही ट्रेसी को भी मार देता है। जिसके बाद फार्मर इन दोनों को अपने साथ फार्म हाउस के अंदर ले जाता है। वही डेविड और ट्रेसी के भाई को दिखाया जाता है, जो ट्रेसी और पीटर को ढूंढ रहे होते हैं। ये दोनों भी उसी फार्म हाउस के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर ट्रेसी का भाई का पैर एक बियर ट्रैप में फंस जाता है। दरअसल ये ट्रैप भी फार्मर ने इन लोगों को पकड़ने के लिए लगाया होता है, जिसके बाद डेविड बहुत मुश्किल से अपने पैर को वहां से छुड़ाकर आगे बढ़ता है। ये दोनों वहां पहुंच जाते हैं जहां पर उस फार्मर ने ट्रेसी को मारा और पीटर को जख्मी किया था। यहाँ पर डेविड को अपने भाई के पैर का एक हिस्सा मिलता है, जिसको देखकर वो समझ जाता है कि उसके भाई किसी खतरे में है। अब ये दोनों अंदर पहुंचते हैं जहाँ फार्मर पहले से होता है। वो उन पर अटैक करता है, जिससे डेविड बुरी तरह जख्मी हो जाता है, लेकिन ट्रेसी का भाई यहाँ से भाग जाता है। वो बाहर जाकर घोड़ों के अस्तबल में छुप जाता है, लेकिन उसको ट्रेसी का भाई वहां पर नहीं मिलता, इसीलिए फार्मर वहां से चला जाता है। और अगले ही पल ट्रेसी के भाई का मोबाइल फोन बजना शुरू हो जाता है। हालांकि यहाँ पर ट्रेसी के भाई के पास मोबाइल फोन था, लेकिन डेविड ने उसके फोन से कॉल इसलिए नहीं किया था क्योंकि उस वक्त डेविड को पता नहीं था कि ट्रेसी के पिता को इनके पूरे प्लान का पता चल चुका है। और अब जब ट्रेसी का भाई फोन उठाता है तो अपने पिता को बताता है कि यहाँ पर कोई पागल इंसान है जिसने ट्रेसी को मार दिया है और मुझको बुरी तरह से जख्मी कर दिया है। और तभी यहाँ पर वो फार्मर आ जाता है, जो ट्रेसी के भाई को भी मार देता है। वही जब डेविड को दिखाया जाता है, जो बुरी तरह से जख्मी होता है, वो दर्द से चिल्ला रहा होता है और उसके चिल्लाने की आवाज से उसका भाई पीटर होश में आ जाता है। वो बड़ी मुश्किल से अपने भाई के पास आता है और ये दोनों के दोनों बहुत बुरी तरह से जख्मी होते हैं। वहीं पर लेटकर ये दोनों अपनी मौत का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन अचानक से डेविड उठ खड़ा होता है और कहता है कि हम दोनों यहाँ से बचकर जरूर निकलेंगे। ये दोनों अंदर कमरे में चले जाते हैं, जहां पर ये खिड़की से देखते हैं कि फार्मर एक बार फिर से अंदर आ रहा है, जिसको देखकर ये दोनों डर जाते हैं। और यहाँ पर जो तहखाना होता है, एक बार फिर से इन्हें उसमें से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, लेकिन इससे पहले कि कुछ ये समझ पाते, फार्मर अंदर आ जाता है और वो पीटर को पकड़ लेता है। वही डेविड फार्मर को मारने के लिए कुछ ढूंढ रहा होता है और उसके हाथ में एक एल्बम आ जाती है। फार्मर जब उस एल्बम को देखता है तो वो बुरी तरह से डर जाता है और साथ ही पीटर को भी छोड़ देता है। वो इशारों में उसको समझाता है कि इसे कुछ मत करना। यहाँ पर डेविड समझ जाता है कि फार्मर का इस एल्बम से कुछ गहरा कनेक्शन है, इसलिए वो उसमें से एक फोटो निकालता है और फार्मर से कहता है कि अगर तू जल्दी से तहखाने के अंदर नहीं गया तो मैं इस फोटो को फाड़ दूंगा। डेविड अपने भाई से कहता है कि जब ये तहखाने में जाए तो तुम उसके ऊपर तहखाने के ढक्कन पर अलमारी को गिरा देना, ताकि ये हमेशा के लिए बंद हो जाए। डेविड फार्मर को लगातार नीचे जाने के लिए कह रहा होता है और इसी दौरान उसके हाथ में जो फोटो होती है वो कुछ हद तक फट भी जाती है। दरअसल ये फार्मर और उसकी पत्नी की फोटो है। इस बात से फार्मर को गुस्सा आ जाता है और वो डेविड की तरफ बढ़ने लगता है। वो उसको मार देता है। अपने भाई की मौत को देखकर पीटर को बहुत दुख होता है। वो देखता है कि वहां पर एक रस्सी है, इसलिए वो उस रस्सी को उसके गले में लपेटकर उसको मारने की कोशिश करता है,
लेकिन फार्मर उसको धक्का दे देता है, जिससे पीटर खुद नीचे तहखाने में जा गिरता है। लेकिन पीटर लगातार रस्सी को खींचता रहता है, जिससे फार्मर भी तहखाने के दरवाजे के ऊपर आ जाता है और वो अलमारी जिससे पीटर को तहखाने के दरवाजे को बंद करना था वो भी वहां पर गिर जाता है। इधर पीटर लगातार रस्सी को खींचता रहता है और इस तरह से यहाँ पर फार्मर को मार देता है। पीटर अब तहखाने के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके ऊपर फार्मर और अलमारी है, जिसके बाद हार मानकर पीटर अंदर की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। और जब वो अपना लाइटर जलाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ इस तहखाने के अंदर उसकी पत्नी और बच्चे होते हैं। पीटर का लाइटर बुझ जाता है और फार्मर का परिवार पीटर को बुरी तरह से मार देते हैं। अगली सुबह दिखाया जाता है कि यहाँ पर ट्रेसी के पिता अपने आदमी के साथ आ जाते हैं। वो फार्म हाउस के अंदर बढ़ते हैं और तभी वो फार्मर एक एक्स लेकर उनकी तरफ भागता हुआ आता है और उन पर हमला कर देता है, जिस सीन के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप इस तरह के और मूवीज़ एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।